हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पिक अ कार्ड रीडिंग और इसमें हम देखेंगे कि माँ सरस्वती आपको बसंत पंचमी पर क्या संदेश देना चाहती हैं। अगर बसंत पंचमी को हम देखें तो इस दिन ना येलो कलर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसी दिन से सर्दियाँ अपना जो तेवर होता है ना उनका मतलब वो डाउन होनी शुरू हो जाती हैं और वो टाइम पीरियड आता है जिसमें कि सन की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और इसी दिन से जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें नए नए फूल आने शुरू होते हैं और जो पत्तियां होती हैं उनका कलर जैसे डाउन हो जाता है या झड़ जाती हैं तो वो भी सारी चीज़ें ग्रो करने लगती हैं। तो आपके सामने मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। पहला है ब्लू स्टार, दूसरा पाइल है येलो स्टार और थर्ड पाइल है ग्रीन स्टार। तो आप इसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं और जिस भी कलर के साथ आप रेजोनेट करते हैं उसको आप पिक कर लीजिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है मींस ब्लू स्टार को पिक किया है, उनके लिए माँ सरस्वती ये बोल रही हैं कि आप जिस स्पीड से अपना काम कर रहे हो ना, अपनी मेहनत पर ध्यान दे रहे हो, उसको थोड़ा सा और स्पीड अप करो। बिकॉज आपको ना अपनी मेहनत पर ट्रस्ट रखना होगा और अपनी स्पीड इसलिए बढ़ाने के लिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज कार्ड की तरफ से यही क्लियर इंडिकेशन है कि जैसे जैसे आप अपनी स्पीड इंक्रीज करते जाओगे उतना जल्दी आप अपना जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो ना उसमें नॉलेज आपकी इंक्रीज होती जाएगी और उसकी वजह से आपको एस ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हो मतलब कुछ ना कुछ न्यू एनर्जी आपको मिलेगी और आपके फाइनेंसेस में भी इंक्रीमेंट होगा। यूनिवर्स आपको खुद डायरेक्शन दिखाना शुरू कर देंगे और जिन चीज़ों के आपके आउटपुट्स नहीं मिल रहे थे वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि आर्ट से रिलेटेड फील्ड में है। मींस म्यूज़िक हो सकता है, लिटरेचर हो सकती है, ड्राइंग हो सकता है, डांसिंग, सिंगिंग, या फिर जो लोग टैरो रीडिंग करते हैं उनके लिए भी यही है कि आप जिस स्पीड से काम कर रहे हो उसको इंक्रीज कर दो। भले ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके पाथ में ना थोड़े से चैलेंजेस हैं और आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया आपके अगेंस्ट है, बट उस टाइम पर आपको एकदम फर्म खड़े रहना है, बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है आपको। और अगर आप ऐसा करते हो ना तो जो आपको आउटकम मिलेगा वो बहुत पॉजिटिव होगा और उसी की वजह से आपकी लाइफ में आप ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे जो कि पर्सन भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसे सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं आपकी लाइफ में या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो इमोशनली इतने ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएंगे और उनके बैलेंस होने की वजह से वो आपको भी प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा ये मैसेज है कि आप अगर कार्ड्स में देखो, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दोनों ही चीज़ में देखो कि आप जो ट्रीज हैं, जो विंड है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी ये मत निकालना कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है। बस यूनिवर्स आपको ना बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और वो भी इसलिए क्योंकि आप ना 2 डिसीजंस के बीच में जो अटके हुए हो ना, आपने बहुत टाइम ले लिया है और आप उसका डिसीजन नहीं ले रहे हो कि आपको किस तरफ जाना है। एक पाथ चूज करना होगा आपको जो वो मेंटल क्लैरिटी नहीं है ना और आप उसको डिले करते जा रहे हो, तो गॉड ने या यूनिवर्स ने क्लियरली आपको अब आगे खुद से पुश करने की वजह से ना आपको और चैलेंजेस दे रहे हैं जिससे कि आपका माइंड ओपन हो और आप उस सिनेरियो को देख पाओ जो आपने अपने दिमाग में ना वो टेंशन लेके बैठे हुए हो ना, सिर्फ सोचने वाली, उसका मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, उस चीज को लेके कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो, आप बस सोचे जा रहे हो। इसकी वजह से आपको ये भी फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ में है। आप खुद देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इसमें क्लियर इंडिकेशन क्या है, आपको यूनिवर्स की तरफ से या माँ सरस्वती की तरफ से वो बुद्धि भी मिलेगी, वो नॉलेज मिलेगी जिससे कि आप जिस फील्ड में अपनी एनर्जी को लगाओगे वो फील्ड ग्रो करेगी। तो स्पेशली यहाँ पे आपके इमोशंस तो फुलफिल हो ही रहे हैं, दूसरा आपके फाइनेंसेस में भी इंक्रीमेंट हो रहा है।
कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि छोटा सा ही सही आप कुछ ना कुछ कहीं इन्वेस्ट करना शुरू करो, या फिर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है ना उसको सेव करके कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करो, बिकॉज वो आपके फाइनेंसेस अभी नहीं पर लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। और ये जैसे कि बसंत पंचमी के लिए मैसेज है, तो इसमें आप कार्ड भी देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इसमें क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है कि अगर आप अपनी हैसियत के अनुसार किसी को कुछ भी डोनेट कर सकते हो ना, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंसानों को डोनेट करो, वो डोनेट वाली फीलिंग मतलब आपको बताना नहीं है कि हमने इसके लिए ये करा है, हमने उस पर्सन के लिए ये किया है, आपकी जैसी फीलिंग है। इवन स्ट्रे डॉग्स को अगर आप बिस्कुट का पैकेट भी दे सकते हो, मतलब पैकेट नहीं, बिस्किट्स दे सकते हो, या फिर किसी नीडी को पानी पिला सकते हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आप छोटी सी छोटी चीज़ कुछ ऐसा करो, या फिर जैसे बच्चे होते हैं उनको आप टॉफ़ी दे सकते हो या चॉकलेट्स दे सकते हो, कुछ ऐसा ज़रूर करना, क्योंकि उसकी एनर्जी आपको बहुत यूज़ में आएगी फ्यूचर में। और एट द एंड आप अपना कार्ड देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मीन्स आप देख रहे हो जैसे कि किसी भी घर को बनाने के लिए बेस चाहिए होता है, पिलर चाहिए होते हैं 4 कोनों में, वो आपका पिलर बन चुका है। और उसके ऊपर की आप छत देखो, पेड़ से बनी हुई है, मतलब ग्रीनरी है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, और वो सेलिब्रेशन उतनी ही जल्दी आएगा जितनी जल्दी आप अपने मेंटल जो प्रॉब्लम्स है ना उनको रिमूव करोगे। जो चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, कोशिश करो अपना इमोशनल साइड को हटा के जो प्रैक्टिकल साइड है उसको देखो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप ऐसी पार्टनरशिप में आ रहे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा फुलफिल करेगी, और आपकी फैमिली को भी। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है जहाँ कहीं आपने अपने करियर के हिसाब से मैं बोलूँगी कहीं कुछ अपना किया हुआ है ना, तो उसके आउटकम्स आने पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, मीन्स येलो स्टार को पिक किया है, उनके लिए माँ सरस्वती की तरफ से ये मैसेज है कि आपका जो मेंटल स्टेटस होगा ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप दूर से ही चीज़ों को क्लियर देख पाओगे, और आपको वो मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है कि कोई भी डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप देखते हो कि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो 2 चीज़ों को लेकर अभी कहते हैं ना कि प्रॉब्लम चल रही है, आप क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि कैसे डिसीजन लेना है, आप मतलब देख ही नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सामने जो है हमारे कुछ भी है ही नहीं। जबकि अगर आप पीछे देखते हो कि आपके पीछे पानी भी है, थोड़ा सा देखिए, थोड़े से स्टोन्स भी हैं, थोड़ी सी ग्रीनरी भी है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ना, जस्ट बिकॉज कि आप देख ही गलत डायरेक्शन में रहे हो, इसकी वजह से आप अपना सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो। तो माँ सरस्वती आपको वो मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करने वाली है, और उसके साथ साथ आपको उस पर्सन के साथ अट्रैक्ट करेंगी, या कह लो कि आपके लाइफ में वो पर्सन भी आएंगे जो कि सेम आपके मेंटल स्टेटस पर होंगे। मतलब आप दोनों एक दूसरे से बिना कहे भी चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाओगे। कहते हैं ना कि हमारी थिंकिंग एक जैसी मिलती है, और हम जैसे स्टेप्स लेते हैं ना किसी भी चीज़ में वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। और ये इसलिए भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और किंग ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो दोनों ही रीडिंग में आए हैं। तो इसका मतलब आप और आपके पर्सन दोनों की मेंटल क्लैरिटी बहुत इम्प्रूव होने वाली है, और आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे वो एकदम सही होगा, फ्रूटफुल होगा। जैसे ही आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको मिली, आपने अपना कोई सिंगल पाथ चूज किया, उसके बाद आप देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एनर्जी कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। मीन्स आपने कहीं पे भी कुछ भी काम पास्ट में किया था या जो करने जा रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी। आप देख सकते हो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ में जो लोग हैं वो आपको खुद लेकर जा रहे हैं कि भाई आपने जो है जो भी काम किया था वो अचीव कर लिया है। और वॉन्ड्स की एनर्जी होती है फायर एनर्जी। तो आपको जितनी स्ट्रेंथ चाहिए थी, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो भी यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है।
और पॉजिटिव होता जा रहा है आपके साथ। दूसरा ये भी है कि जो आपकी एनर्जी है ना, मतलब मेंटली आपको पता है कि करना क्या है क्या नहीं करना है, स्टिल आपने अपने में एक वो बचपन वाली चीजें रखी हुई हैं कि आपको एक्सप्लोर करनी है चीजें। आपको मतलब ज्यादा टेंशन इस बात की नहीं है कि उसके आउटकम क्या होंगे। मेन आपको क्या है, आपको हर एक डायरेक्शन में देखना है कि कौन सी चीज आपके फेवर में काम करेगी। और इसके लिए आपके सपोर्ट में भी यूनिवर्स है। और उसके ऊपर वाला कार्ड आप देखो, एस ऑफ कप्स का, मीन्स एक जो वो बर्ड है ना, वो आपको कॉइन की शेप भी है, कप का कार्ड भी है, यानी कि वाटर एनर्जी भी है। इट मीन्स आपको फाइनेंसिस में जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, यूनिवर्स उसको भी सपोर्ट देने वाली है और आपके इमोशंस को भी बैलेंस करने वाली है। और जो लोग ये सोच रहे थे ना कि जिनके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप थोड़े इनसिक्योर हो गए हो, आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की सोच ही नहीं रहे हो, आप पकड़ के बैठ गए हो। इन्वेस्ट करना तो दूर, आप अपने पैसे से मतलब जो बेसिक चीजें होंगी ना, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अभी डिले कर देता हूं, मैं बाद में ले लूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। और आपने जितनी मेहनत करी हुई थी, बहुत मेहनत करी है, नो डाउट। आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख सकते हो, कार्ड के थ्रू आप शो हो रही है, तो आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो। लेकिन आपको क्या है, अपनी एनर्जी पर, अपने काम पर ना बिलीव नहीं है। आपको लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे चीजें नहीं मिल रही हैं, तो आप रुक गए हो कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो उसके लिए भी आपकी तो रीडिंग बहुत अच्छी है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत और बाकी है, लेकिन अगर आप थक गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्स आपकी थकान को भी हटाएंगे, आपको वो एनर्जी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। और आप सबसे एंड का कार्ड देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मीन्स आपको यूनिवर्स ने बस इतना सा काम किया है कि आपका जो मेंटल स्टेटस था, मेंटल क्लैरिटी थी ना, जो आपकी लाइफ में नहीं थी, वो किसी ना किसी तरीके से आपको वो दी गई। उसके बाद आपने ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है जो कि आपके मेंटल स्टेटस पे होगा और अच्छे से हर चीज को पॉजिटिवली करने की उनकी आदत होगी। ठीक है, यहाँ माइंडसेट आपका सही हुआ, उसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको इमोशनली बैलेंस करना शुरू करा। उस इमोशनल बैलेंस की वजह से यूनिवर्स ने आपकी जो मेहनत करी गई थी ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू किया। और जैसे ही आपने वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके और काम किया और मेहनत की और ट्रस्ट रखा कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये फ्रूटफुल रहेगा, तो एट द एंड आपका वो काम पॉजिटिव रहा, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। अगर आप पहले से स्टेबल नहीं थे तो टेंशन मत लो, आप जो भी काम कर रहे हो ना, जिस भी फील्ड में हो, करते रहो। और 10 नंबर की एनर्जी है, अगर इसको हम देखते हैं 10 को कंबाइन करें तो 1 की एनर्जी आती है। इट मीन्स 1 बहुत पॉजिटिव होता है, 0 और 1 की जो एनर्जी बहुत बैलेंस वाली होती है। तो ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर जो लोग मैरिज करने की सोच रहे हो या किसी के साथ कनेक्शन में आने की सोच रहे हो ना, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं पूरी पूरी, बिकॉज उनके साथ आप जैसे ही कनेक्ट करोगे ना, आपके फाइनेंसेस में ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो रहा है और उनके कनेक्ट होते ही और होना शुरू हो जाएगा। इवन आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके सपोर्ट पे हैं। तो ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी पाइन नंबर 3 को पिक किया है, मींस ग्रीन स्टार को पिक किया है, उनके लिए माँ सरस्वती की तरफ से ये मैसेज है कि आप सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इम्बेलेंस हो रही है। और कुछ लोगों को मैं ये सलाह दूंगी कि आप प्रॉपर अपना जाकर चेकअप करवाओ, क्योंकि अभी वो चीज़ छोटी सी आपको लग रही होगी, बट इन फ्यूचर वो बड़ा रूप ना ले ले, इसलिए आप जाकर अपना हेल्थ चेकअप करवाइए। और ये ज़्यादा लोगों के लिए मैसेज नहीं है, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपने महाभारत का देखा होगा ना, कि अर्जुन को गाइड करने के लिए कृष्ण जी उनके साथ होते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा फील हो रहा है ना कि आपको किसी का सपोर्ट चाहिए और कोई गाइड करने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आए
और आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाए, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ना कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो डरते होंगे कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ किसी भी चीज में। मतलब मेंटली उनको एक फियर बना हुआ है कि वो नहीं चाहते आप उनसे आगे निकलो, और इसी वजह से ना वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करते होंगे, डिलेज हो जाते होंगे उन लोगों की वजह से। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपको स्ट्रेस तो दे रही है, और उस स्ट्रेस की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, इसी की साइकिल के बीच में ना बंध के रह गए हो। तो आपको कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको गाइड करेगा, और वो गाइडेंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। दूसरा, माँ सरस्वती ये बोल रही है कि आप अपनी एनर्जी को ना उस छोटे से बच्चे की तरह रखो कि जब उसको चोट भी लग जाती है ना, तो वो क्या करता है, खड़ा होता है, थोड़ी देर रोता है और खुद ही हंसता है, मिट्टी झाड़ता है और आगे चल देता है, और फिर वो अपने काम में लग जाता है। मीन्स वो उस नेगेटिविटी को इतनी एनर्जी देता ही नहीं है। उसका माइंड कहाँ पर है, बस अपने काम पर, अपनी चीजों पर, दुनिया से भी मतलब नहीं है। वो अपना ही, उसने एक स्पेस क्रिएट की हुई है जिससे कि वो अपना करता रहे और खुश रहे। और नेक्स्ट कार्ड अगर आप देखो तो उसमें है क्वीन ऑफ कप्स। ऑब्वियसली जब आप अपने आप पर फोकस करोगे तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत टाइम से मेहनत करें किसी भी चीज पे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है। अगर आप बार बार मेहनत करते रहोगे तो उसका आउटपुट तो मिलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा। और वो आउटपुट आपको इमोशनली बैलेंस करेगा। और कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ये है कि चाइल्ड बर्थ हो सकती है। दूसरा, आपको ना अपनी एनर्जी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इम्बेलेंस हो रही है, तो आप रिवर साइड जाओ, कोशिश करो। ज्यादा लोगों के लिए नहीं बोलूंगी, अभी मुझे नहीं पता कि आप जिस एरिया में रहते हो वहां पानी है या नहीं है। तो अगर पानी नहीं भी है ना, आप घर पर भी एक चीज कर सकते हो, आप बाल्टी ले लीजिए या कोई छोटा सा टब ले लीजिए, उसमें पानी भर के और सेंधा नमक डाल के छोड़ दीजिएगा, और थोड़ा सा गुनगुना हो पानी, उसमें अपने पैर डालकर थोड़ी देर आप थोड़ा सा रेस्ट करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, आपके लाइफ में जो भी पर्सन है ना, वो आपको इमोशनली बैलेंस तो करेंगे ही करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू पार्टनर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज लवर्स का कार्ड आ चुका है। और ये जो पर्सन होंगे यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजे जा रहे हैं, और वो भी इसलिए भेजे जा रहे हैं। आप उसका नेक्स्ट कार्ड देखो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मीन्स आप कंप्लीटली उस बैलेंस सिचुएशन में आ जाओगे जहां आप स्टार्टिंग में चैरिट की कंडीशन आपने देखी थी कि भाई कितना टेंशन में, अपना ही वो लेकर, अपनी गाड़ी लेकर वो खुद ही चलते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी लाइफ में चीजें सॉर्ट आउट होती जा रही हैं, इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भेजेंगे जिससे कि आप इमोशनली बंध जाओगे, और वो पर्सन आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। इमोशनली बैलेंस तो रहोगे रहोगे, फ्यूचर में आप जाकर उस पर्सन के साथ शादी कर सकते हो, उनके साथ आपके बच्चे हो सकते हैं, और आप फुलफिलिंग लाइफ जियोगे। दूसरा, अपने काम को ना तवज्जो देना। ये नहीं है कि अगर आपको थोड़ा सा मतलब रिजल्ट जल्दी जल्दी नहीं मिल रहे ना, तो ये नहीं है आप उस काम को छोड़ के बैठ जाओ। मेहनत करते रहना, बीच में मत छोड़ना। ये नहीं कि 5 दिन मेहनत करी तो 10 दिन गायब हो गई, ये नहीं। भले ही 1 घंटा आप निकालो अपने काम के लिए, पर करते रहना, बिकॉज एट द एंड आप क्या देख रहे हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और वो कैसी एनर्जी है कि आपने कहीं ना कहीं विक्ट्री अब ली है, लोग आपके सपोर्ट में चल रहे हैं। जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो ही आपको साथ देने आएंगे, वो ही कहेंगे कि भाई इसको जानने वाला मैं हूं और हम इसको सपोर्ट करते थे। दूसरा, आप किंग वाली एनर्जी में आ जाओगे। जिस फील्ड में आपने एनर्जी लगाई होगी या जहां से आपको किसी चीज में आउटपुट चाहिए होगा, वहां पे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एंड कार्ड है। इट मीन्स आपकी ओवरऑल लाइफ, जो कि स्टार्टिंग से देखा था हमने नेगेटिव थी, थोड़ी बहुत एनर्जी भी आपकी भी नेगेटिव थी, आपके सराउंडिंग में जो लोग थे वो भी नेगेटिव थे, इमोशनल बैलेंस नहीं था, इवन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली कंडीशन में थे, बर्डन फील कर रहे थे। तो वो सारी चीजें धीरे 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 हटती जा रही हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स आपका पॉजिटिव टाइम आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में। सबसे बेस्ट कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट करता है। आप देख रहे हो नीचे थोड़ा सा रेड कलर में एक डायमंड की शेप में है,
मतलब आपने अपने नेगेटिव टाइम को नीचे कर दिया है, नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया और अब आप ऊपर पॉजिटिव टाइम्स को एंजॉय कर रहे हो। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।